अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। आज आपके साइंस हम शुरू कर रहे हैं और थोड़ा सा हम अपना 2 क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अपनी 3rd के टॉपिक पे। अच्छा देखिए, कुछ ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं बोर्ड के ऊपर, ज़रा इसे रिकॉग्नाइज कीजिए कि इसके अंदर लिविंग कौन सी हैं और नॉन लिविंग कौन सी हैं। जी, ये बटरफ्लाई है, ये बुक है, ये बकेट है, ये प्लांट है, ये बॉल है और ये पेंगुइन है और ये भी फ्लावर प्लांट है। अब इसमें बताइए मुझे कि कौन कौन से लिविंग थिंग्स हैं। यकीनन आप सब कह रहे होंगे ये लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है, ह्यूमन फेस है, ये लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है और ये लिविंग थिंग है ना। बाकी बकेट, बुक और बॉल ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और आज का हमारा टॉपिक ही है लिविंग थिंग। आपके चैप्टर का नाम है लिविंग थिंग। अब हम पहले ये पिक्चर्स मिटा देते हैं, नॉन लिविंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका टॉपिक है, आपका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स। अच्छा, आपने पहचाना कैसे कि ये लिविंग थिंग्स हैं? 2 क्लास में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ना? क्या थी वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर 1, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। नंबर 2, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। नंबर 3, लिविंग थिंग्स कैन ईट। नंबर 4, लिविंग थिंग्स कैन मूव। नंबर 5, लिविंग थिंग्स हैव बेबीज। तो यकीनन ये तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसीलिए आपने इन्हें पहचान लिया कि ये लिविंग थिंग्स हैं, है ना। तो हम इनके कैरेक्टरिस्टिक जो हमने 2 क्लास में पढ़े हैं हम वो लिखते हैं अभी। नंबर 1 क्या था हमारे पास? नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक क्या था हमारे पास? लिविंग थिंग कैन ग्रो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या था हमारे पास? ब्रीथ, ठीक है। और नंबर 3 क्या था? ईट। और नंबर 4 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था मूव। और नंबर 5 था हमारे पास हैव बेबीज। हैव। अब ये पिक्चर्स जो हैं ये हम मिटा देते हैं, ठीक है। हैव बेबीज, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक थे, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक थे। तो हम इसकी वजह से किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग को, जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हमारे सामने, तो हम उनको में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, उनमें फ़र्क कर लेते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले है आपके पास ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रो करती हैं यानी जैसे आप छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, और जब आप पैदा हुए थे तो आप कितने से थे, लेकिन अब कितने बड़े हो गए आप, है ना। इसी तरीके से डॉगी का जो पपी होता है तो वो बड़े होके क्या बन जाता है? डॉगी बन जाता है। यानी जब ग्रो करते हैं तो ग्रो होके अपने पेरेंट्स जैसे हो जाते हैं। कोई भी प्लांट, जैसे आपने पपाया प्लांट लगाया है, जब वो बड़ा होता है तो फिर वो पपाया ट्री बन जाता है। इसी तरह मैंगो सीड आप डालते हैं और उसका बेबी प्लांट निकलता है, फिर वो बेबी प्लांट बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो वो क्या बन जाता है? वो मैंगो ट्री बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह तो ग्रो होता है, लेकिन ग्रो होता कैसे? आपको भी अगर 2 दिन 3 दिन खाना ना दिया जाए या मुझे ना दिया जाए तो मैं यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा सकती हूँ?
नहीं पढ़ा सकती ना। आप किसी प्लांट को पानी ना दें, तो आपको पता है ना 2 क्लास में हमने पढ़ा है कि प्लांट अपना फूड, उनके ग्रीन लीव्स होते हैं, उनकी हेल्प से अपना फूड अपने अंदर बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो अगर उन्हें पानी ना मिले और सनलाइट ना मिले और एयर ना मिले तो वो बना लेंगे? नहीं बना सकते। अच्छा, मैं थोड़ी सी देर अपनी ये नोज और अपना माउथ दोनों बंद कर दूं। यहाँ से ब्रीथ करते हैं ना हम कहाँ से ब्रीथ करते हैं? हम अपने माउथ से और नोज से ब्रीथ करते हैं। तो अगर ये मैं बंद कर दूं तो मर जाएंगे हम, है ना। कितनी देर तक हम होल्ड किए रखेंगे? हम नहीं काबू कर सकते, हम सांस हमारा रुक जाएगा, हम मर जाएंगे। तो यानी हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रीथ कर रहे हैं हम, तो ब्रीथ करते हुए हम क्या कर रहे हैं? क्या चीज अंदर ले रहे हैं? हम ये एयर ले रहे हैं। यानी अब ब्रीदिंग के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? अब मैं ये मिटा देती हूँ। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं। और कौन कहाँ से ब्रीथ करता है? देखिए, अब एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ से करते हैं? कुछ एनिमल्स माउथ और नोज से करते हैं, है ना। एनिमल्स कहाँ से ब्रीथ करते हैं? माउथ से और या फिर नोज से। और क्या चीज ब्रीथ करते हैं? ब्रीथ में अंदर क्या चीज लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या चीज अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। हम ये पूरी हवा थोड़ी अंदर लेते हैं, हम इस हवा में से क्या चीज लेते हैं? ऑक्सीजन। हम इस हवा में से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सही है। अच्छा, इसी तरह हमने 2 क्लास में पढ़ा था कि फिश जो है वो कहाँ से, फिश जो है वो कहाँ से ब्रीथ करती है? फिश करती है, फिश कहाँ से ब्रीथ करती है? जल्दी से बताइए। फिश करती है गिल्स से। गिल्स कहाँ होते हैं? फिश गिल्स से करती है। अब यहाँ फिश बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके गिल्स कहाँ होते हैं। ये देखिए, ये आई होती है यहाँ पे, और ये आई के नीचे यहाँ पे इस तरह करके ये जब अम्मी बाजार में फिश खरीदने जाती होंगी ना, तो आपने देखा होगा कि फिश लेते वक्त अम्मी ये उठा के चेक करती हैं, है ना। ये यहाँ आई के नीचे ये आई होती है ना, इसके नीचे यहाँ पर ये कुछ इस तरह होते हैं कि उसे यूं उठा के चेक करते हैं। अगर ये बिल्कुल कैसे होते हैं? रेड होते हैं, तो इसका मतलब है फिश जो है वो बिल्कुल कैसी है? फिश बिल्कुल फ्रेश है। तो फिश कहाँ से करती है? फिश गिल्स से करती है। फिश कहाँ से करती है? गिल्स से करती है। हम एनिमल्स माउथ से और नोज से करते हैं, लेकिन ये माउथ और नोज ये वाला पार्ट हमारा जो है ये कहाँ जाके मिल रहा है? ये जाके मिलता है लंग्स से। एक्चुअली हम जो ब्रीथ कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? लंग्स के जरिए। लंग्स के जरिए करेंगे। जो नोज आगे जाके मिल रही है वो लंग्स से मिल रही है। किस तरह मिल रही है? ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपकी नोज की ये देखिए, ये यहाँ आपका जो है ये है, थ्रोट है, ये हलक है ना। अच्छा, ये आपका अब ये आपका माउथ और आपकी नोज, ये दोनों इसमें जाके खुल रही है, इसमें, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये कहाँ खुल रहा है? ये खुल रहा है जाके ये क्या मैंने 2 पत्ते से बना दिए जी? ये लंग्स हैं। ये क्या है? ये लंग्स हैं। ये लंग्स हैं। ये जो हमारी जो नोज है ये यहाँ इस जगह पे जाके कहाँ? ये हमारी नोज से भी पाइप आके इस जगह पे, यानी ये हलक में, ये यहाँ थ्रोट में आ जाता है। और इसी तरह ये हमारे अब मुंह भी जो है ये थ्रोट में जाके खुल रहा है। और फिर ये इस तरह जो हम सांस लेने में, हम ब्रीथ करने में जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो यहाँ हमारे लंग्स में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? ये हमारे लंग्स में पहुँचती है। ये क्या चीज़ है? हमारे ये लंग्स हैं। और ये लंग्स ऐसे यूं ही नहीं पड़े होते। आपने देखो कि जरा हाथ लगाएं अपने, तो आपको ऐसे
आज जिसको आपकी अम्मी वगैरह उर्दू में बोलती होंगी पसलियाँ नज़र आ रही हैं, किसी कोई बहुत दुबला बच्चा होता है तो कहते हैं पसलियाँ नज़र आ रही हैं। रिब्स, वो पूरा एक पिंजरा सा बना हुआ होता है, उसमें ये लंग्स अल्लाह ताला ने हिफाजत से रखे हुए होते हैं, ये वहाँ होते हैं लंग्स, ठीक है, और बिल्कुल गुब्बारे की तरह के होते हैं ये लंग्स, ठीक। अब ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये हमारे यहाँ लंग्स में जाती है, तो असल में हम किससे ब्रीथ कर रहे हैं, हम लंग्स से ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल्स किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से ब्रीथ करते हैं। तो फिश किससे ब्रीथ करती है, फिश ब्रीथ करती है गिल्स से अपने, फिश किससे ब्रीथ करती है, गिल्स से ब्रीथ करती है। और इसी तरीके से इंसेक्ट्स कहाँ से करते हैं, जरा जल्दी से कोई इंसेक्ट बताइए, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बताइए जरा। एंट इंसेक्ट है, और कौन है इंसेक्ट, और कौन सा इंसेक्ट, कॉकरोच नहीं है इंसेक्ट, स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है। इंसेक्ट वो एनिमल्स होते हैं जिनकी 6 लेग्स होती हैं, इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं। तो वो कहाँ से लेते हैं, उनकी होल्स होते हैं उनकी बॉडी में, स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी। कहाँ से लेते हैं, इंसेक्ट्स कहाँ से लेते हैं, स्मॉल होल्स on the sides of their body, on the sides of their body, उनकी बॉडी के साइड में जो सुराख होते हैं उनसे वो सांस लेते हैं, वहाँ से सांस लेते हैं, ठीक है। अब क्या देखा हमने कि ब्रीथ करने के लिए हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, एयर, और एयर से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, एयर से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। और हम कहाँ से ब्रीथ करते हैं, लंग्स से। ये एक्चुअली ये जो नोज और माउथ है ये हमारे कहाँ जाके मिल रहा है, लंग्स में। तो हम कहाँ से ब्रीथ करते हैं, लंग्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक। इसी तरह फिश कहाँ से ब्रीथ करती है, फिश ब्रीथ करती है गिल्स से, फिश ब्रीथ करती है गिल्स से। और इंसेक्ट्स कहाँ से ब्रीथ करते हैं, स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडीज। तो हमने देखा कि ब्रीथ क्या चीज़ है, ये जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं इसे ब्रीदिंग कहते हैं, इसे ब्रीदिंग कहते हैं, यानी टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। तो ब्रीदिंग की डेफिनेशन क्या हुई, टेकिंग ऑक्सीजन, टेक मीन लेना, टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, टेकिंग ऑक्सीजन, टेकिंग यानी ले रहे हैं हम, टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब कोई आपसे पूछे कि जल्दी से बताओ ब्रीदिंग क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है। क्या कहेंगे जल्दी से, 10 टाइम अभी बैठे बैठे पढ़िए। अब लिविंग थिंग्स में हमारे पास एनिमल्स थे, है ना, वो सारे लिविंग थिंग थे। और क्या थे लिविंग थिंग, प्लांट थे। अब प्लांट तो रह गए, प्लांट को तो अभी डिस्कस ही नहीं किया कि प्लांट कहाँ से ब्रीथ करते हैं। प्लांट ब्रीथ करते हैं स्टोमेटा से। कहाँ से ब्रीथ करते हैं, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा कहाँ होते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ होते हैं, ये देखिए, एक मैं ये बना रही हूँ, लीव बनाया मैंने, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आप लीव को हाथ में लेंगे तो ऊपर से वो स्मूथ स्मूथ चिकना चिकना सा होता है, और नीचे से कैसा होता है, नीचे वाली सरफेस कैसी होती है, रफ होती है, खुरदरी खुरदरी सी होती है। उस रफ सरफेस पे स्मॉल होल्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं। ये उन होल से सांस लेते हैं, और उन होल्स को कहते हैं हम, स्मॉल होल्स को, स्टोमेटा। अब अगर कोई आपसे कहे कि प्लांट कहाँ से लेते हैं सांस, तो फिर आप क्या कहेंगे, स्टोमेटा से। कहाँ से लेते हैं, स्टोमेटा। और कोई पूछे आपसे कि स्टोमेटा कहाँ होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। कहाँ होते हैं, लीफ की निचली सतह पर, जो नीचे सतह होती है, सरफेस होती है, उसकी नीचे वाली सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। जब तो देखें आप हाथ से यूं करें तो वो खुरदरी खुरदरी ऐसी रफ सी हो रही होती है ना, तो वहाँ होते हैं ये वहाँ से लेते हैं। ये सांस कहाँ से लेते हैं, ब्रीथ कहाँ से करते हैं, वहाँ से करते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब ब्रीदिंग, इनके पास भी ब्रीदिंग वही डेफिनेशन है कि ब्रीदिंग क्या, टेकिंग इन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन, टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। अब प्लांट है, कोई प्लांट है, फर्ज करें मेरे पास एक प्लांट है, अब इसकी बॉडी कहाँ है, अब इसके हाथ पांव थोड़ी होंगे, इसके हाथ पांव थोड़ी होंगे, ये देखिए, अब ये जो इसकी ब्रांचेज हैं ये इसकी बॉडी है, ये जो ब्रांचेज हैं इसकी बॉडी ये है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है, ये लीव लगे हुए हैं, सही है। अब ये यहाँ जो है ये रूट्स होती हैं, नीचे जमीन के नीचे रूट्स होती हैं ना, रूट्स होती हैं जमीन के नीचे, तो ये जो है ये इसकी पूरी बॉडी है, इसकी बॉडी ये है, इसकी बॉडी हमारी जैसी थोड़ी है, तो प्लांट की ये, ठीक है। अब इसको भी ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए, ये भी प्लांट भी सांस लेते हैं, ठीक है। तो अब इनका भी वो डेफिनेशन वही होगी ब्रीदिंग की, क्या, टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग, सही है। अच्छा जनाब, ये तो हमारा हो गया ब्रीदिंग के कौन कहाँ से ब्रीथ करता है। एक और चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तमाम लिविंग थिंग्स के लिए, और वो क्या चीज़ है, वाटर। वो क्या चीज़ है, वाटर। देखिए हमने 2 क्लास में पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ग्रो करते हैं। ग्रो कब करते हैं, जब वो खाना खाते हैं, और खाना जब खाते हैं तो उन्हें उससे मिलती है एनर्जी, उससे उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी। एनर्जी की वजह से जो है वो फिर ग्रो करते हैं, ठीक है। अब लेकिन वो एनर्जी कैसे मिलेगी, वो जब पानी पिएंगे तो कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है, ये अभी फिर मैं आपको बताती हूँ, सही है। अब पहले तो हम ये देखें कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ। आप में से किस बच्चे का कितना वेट है, कभी किया है आपने, वेट स्केल पे खड़े हुए हैं? मेरे ख्याल से तो आपका होगा 3rd क्लास के बच्चे का 2 kg तक होगा, जो दुबला पतला बच्चा होगा, और जो ज़रा भारी भरकम होगा वो 25 kg का होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप सपोज आप में से कोई बच्चा 20 kg का है, जब वो वेट स्केल पे खड़ा हुआ तो 20 kg का है। अब जब 20 kg के 4 हिस्से कीजिए, 5 kg है ना, प्लस 5 kg प्लस 5 kg प्लस 5 kg, कितने से कर दिए मैंने, 4 हिस्से, 1 2 3 4 पार्ट्स कर दिए मैंने, ठीक है। अच्छा जनाब, अब एक मजे की बात बताऊं आपको, जब आप वेट करते हैं और आपका ये 20 kg वेट आता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में 15 kg पानी है, आपकी बॉडी में 15 kg पानी है, और ये जो आपकी बोन्स हैं और जो आपका फ्लैश यानी गोश्त है, इन सब का मिला के जो वेट है वो 5 kg है। बाकी ये आपके जिस्म में जितना वेट आया है ये पानी का वेट है, पता है आपको ये बात, यानी इसको कहेंगे, ये देखें मैंने 20 kg के कितने हिस्से किए थे, 1 2 3 4, इस 20 kg के कितने पार्ट किए, 4 पार्ट किए, और 4 पार्ट में से कितने पार्ट आपके अंदर पानी का वेट आया है, 3 पार्ट, और कितने पार्ट आपकी हड्डियों का और आपका जो गोश्त है, इन सब चीज़ों का, और जो बाल हैं और जो नाखून हैं, इन सब का मिला के कितना वेट था, 5 kg, यानी 1/4। 4 हिस्से किए थे ना, तो 4 में से 3 हिस्से ये जो हैं ये आपकी बॉडी का वाटर का वेट है, इतना पानी है हमारे जिस्म में। अब जब इंसान के जिस्म में इतना पानी है और पूरी दुनिया के इंसानों को पानी की ज़रूरत है ज़रूरत पानी की, तो फिर अल्लाह ने इसीलिए ज़मीन पे पानी भी बहुत उतारा है। अब मैं एक और मज़े की बात आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितना पानी उतारा है, ये बताती हूँ आपको, ठीक है, कितना पानी उतारा अल्लाह ताला ने। ये हमारी पूरी ज़मीन है, आपने तो सुना होगा ना कि ज़मीन गोल है, पूरी गोल तो नहीं है, अंडे की तरह की है कुछ, लेकिन चले मैं गोल बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारी ज़मीन है, अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है, ये हमारी ज़मीन है। अच्छा चलिए मैं आपसे कहती हूँ, आप रोटी खाते हैं ना घर में,
पूरी रोटी खाते हैं या रोटी की आधा टुकड़ा खाते हैं या उसका 4th पार्ट खाते हैं? देखिए, इस पूरी ज़मीन के मैं 4 हिस्से कर रही हूँ बराबर। अब मेरे हाथ से आगे पीछे हो सकता है हो रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने तो बिल्कुल एक्यूरेट किया है। कितने पार्ट किए मैंने? 4 पार्ट किए हैं, सही है। अच्छा, अब 4 पार्ट में से मैं क्या कर रही हूँ, 3 पार्ट को कलर कर रही हूँ। भाई कलर तो मेरे पास इतना है नहीं यहाँ पे ना, तो मैं इस तरह शेडेड कर देती हूँ। इसे शेडेड करना कहते हैं। आगे जब आप मैथ पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे, इसे शेडेड करना कहते हैं। अब मैंने कितने पार्ट को शेड कर दिया? कितने पार्ट को शेड कर दिया? हाँ शाबाश, काउंट करके बताएं। 1 2 3। मैंने तो 3 पार्ट को शेड कर दिया। 3 पार्ट को कर दिया ना शेड, यानी 4 पार्ट किए थे, लेकिन उसमें से कितने पार्ट को शेड कर दिया मैंने? 3 पार्ट को। और ये अनशेडेड पार्ट है, इसको शेड नहीं किया। ये कितना है? ये 4 में से 1 पीस है ना। अब मज़े की बात सुने और इसे याद भी रखिएगा। हमारी ज़मीन पे, हमारी पूरी ज़मीन के अगर इस तरह 4 टुकड़े कर दें तो उसमें से 1 2 3, ये 3 जो आपके पीसेज होंगे, टुकड़े होंगे, उस पे पानी पानी है। यानी हमारी ज़मीन पे 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा जिस पे हम रहते हैं ये लैंड है। जो आप सुनते हैं ना, अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरेबिया, जापान और चाइना और फलाना, ये सारे कंट्रीज़ के नाम सुनते हैं ना आप। ये सारे दुनिया में जितने कंट्रीज़ हैं सब इतने 1/4 पर हैं। ये 1/4 कितना बड़ा है? पूरी दुनिया कितनी बड़ी है ना, 1/4 कितना बड़ा है? आप सोचें 3/4 पर पानी है। अब सोचिए कितना पानी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को तो पता था ना कि मैंने अपने बंदे की बॉडी में, अल्लाह ने हमें किस चीज़ से बनाया है? अल्लाह ने हमें मट्टी से बनाया है। आप कभी मट्टी से खेले? मट्टी के कभी आपने खिलौने बनाए हैं? तो मट्टी के जब खिलौने बनाते हैं ना, उसमें क्या डालना पड़ता है? सूखी मट्टी से बन जाते, पानी डालना पड़ता है। इसी तरह आपने तो सुना होगा ये इस्लामियात में कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को मट्टी से बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, उन्हीं की औलाद है ना, मट्टी से बनाया था। अल्लाह ताला ने किससे बनाया था? मट्टी से बनाया था। तो मट्टी का जब कुछ हम मोल्ड बनाते हैं, उसका जब हम कोई भी चीज़ मट्टी से बनाते तो सूखी मट्टी से तो नहीं बनाते, गीली मिट्टी से बनती है ना। तो यानी अल्लाह ताला ने जब हम इंसानों को बनाया तो जब मट्टी से बनाया तो सूखी मट्टी से थोड़ी बनाया है, पानी से घोला है उस मट्टी को। इस वजह से हमारा वेट पानी का इतना ज़्यादा है। तो अल्लाह को तो पता था कि मेरे बंदों को पानी की कितनी ज़रूरत होगी, है ना। तो फिर इतने हिस्से पानी हैं, यानी जितनी लिविंग थिंग्स है सबको पानी की ज़रूरत है। ज़रा आप 2 दिन तक किसी प्लांट के अंदर आप 2-3 दिन पानी ना दें, देखिएगा। हमारे यहाँ गमले थे, अभी पानी की किल्लत हुई तो गमलों में पानी डला ही नहीं तो सूख गए, बिल्कुल सूख गए। ऐसा होता है ना, पौधों को पानी नहीं दें तो क्या हो गए? वो बिल्कुल सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो यानी उन्हें भी पानी की ज़रूरत है। तो और आपने 2 क्लास में पढ़ा होगा कि उन्हें अपना खाना बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, और इंसान को भी तो खाना बनाने के लिए भी तो पानी की ज़रूरत होती है। सिर्फ पीने के लिए ज़रूरत थोड़ी होती है। खाना किससे बनता है? पानी के कितने काम हैं हमारे। पानी से हम कपड़े धोते हैं, पानी से हम नहाते हैं। अगर पानी नहीं हो तो फिर नहाएंगे कैसे? कितना मुश्किल हो जाएगा ना नहाना भी। तो सारे काम पानी से होते हैं। तो अल्लाह को तो पता था ना। तो हमारी ज़मीन पे कितने हिस्से पानी हैं? 1 2 3 पार्ट, 3/4। आप कोई आपसे पूछिए क्या हमारी ज़मीन पे पानी कितना है, तो आप क्या कहेंगे? 3/4 वाटर है। कितना वाटर है? 3/4 वाटर है। और ये जो लैंड जिस पर सारे इंसान दुनिया के रहते हैं वो सिर्फ 1/4 है। इतना ज़्यादा पानी है। और लेकिन पानी का हमें हिसाब भी देना होगा रोज़े क़यामत।
हमें पानी का हिसाब देना होगा कि हमने कितना पानी ज़ाया किया। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं ना, पानी खोल के, और फिर वो टीवी पे भी आपने देखा होगा कि वो साबुन को, जो भी सोप है जिससे भी हाथ वाथ धोने हैं, पानी के नीचे किया और यूं उसे भी घोल रहे हो। ये गलत तरीका है। वो तो टीवी में इसलिए दिखाते हैं, उन्होंने अपना साबुन बेचना है। जब बहुत ज़्यादा घुल जाएगा तो जब ही तो बिकेगा उनका साबुन, है ना। तो हम तो अक्लमंद हैं, हम तो इंसान हैं और हम तो मुसलमान हैं, हमें पता है हमें तो पानी का भी हिसाब देना है। अगर हम ज़्यादा पानी खर्च कर देंगे ज़रूरत से ज़्यादा तो किल्लत भी हो जाएगी पानी की। तो पानी हमें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, नल खुला नहीं रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना चाहिए पानी को। तो पानी देखा आपने कितना ज़रूरी है हमारे लिए, कि हमारी जब बॉडी का इतना वेट पानी का है तो पानी ज़रूरी कितना होगा। तो अगर हम पानी ना हो तो फिर जो भी खाना हम खाते हैं फिर हमारे हर पार्ट्स तक कैसे पहुँचे। वो पानी, फिर खाना और फिर हवा, जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली, ये सब मिलते हैं और ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं और फिर ब्लड के ज़रिए पूरे जिस्म को जो है वो ये एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब आप प्लांट्स को पानी देते हैं, जब आप प्लांट्स को पानी देते हैं तो अब उस पानी की मदद से, हालांकि पानी तो आपने ज़मीन में दिया है लेकिन वो लीव्स जो खाना तैयार करते हैं वो तो ऊपर लगे हुए होते हैं, तो फिर खाना कैसे उनका तैयार हो जाता है। ये पानी वो अल्लाह ताला ने जो स्टेम दिया है, स्टेम होता है ना प्लांट में, ये स्टैम्प होता है ना, ये प्लांट है ना, और ये इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये ब्रांचेस हैं। ऐसे ही रफ सा मैं बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये जो मोटा मोटा सा पार्ट होता है ना, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, इसे कहते हैं स्टेम। क्या कहते हैं? स्टेम। और पानी जो होता है वो जो ये यहाँ रूट्स होती हैं, ये जो रूट्स होती हैं ना, ये रूट्स जो होती हैं, ये पानी को ज़मीन से ये रूट्स लेती हैं और लेके क्या करती हैं, फिर ये स्टेम के ज़रिए ये सब ब्रांचेस तक पहुंचता है। सब ब्रांचेस को इस स्टेम्स के ज़रिए पहुंचता है, ये इसके ज़रिए पहुंच जाता है। और फिर जो लीव्स होते हैं इस वाटर की मदद से और हवा से क्या ले लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन नहीं, हवा से खाना बनाने के लिए जो लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। जो खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए जो हवा से लेते हैं तमाम प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, तो वो क्या लेते हैं, सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और उसके साथ अब वाटर और सनलाइट इससे अपना खाना तैयार करते हैं। तो हमने देखा पानी कितना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। अच्छा, अब हमारे पास, अब हम ये देख लेते हैं पानी तो हमारे लिए, पानी और ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है ये तो हमने देख लिया। ऑक्सीजन अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में कितनी हवा रखी है ना, तो इसके अंदर ऑक्सीजन है और इतना समंदर है, इतना पानी है, 3/4 पानी है तो उसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है। अल्लाह को ताला को तो पता था ना कि मेरे बंदों को सांस लेने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, जितनी लिविंग थिंग्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं फूड। पहले तो ये बताइए कि सब एक जैसा फूड खाते हैं? जो हम खाते हैं वही डॉगी खाता है, वही लायन खाता है, सब एक जैसा फूड खाते हैं? अच्छा जनाब, ह्यूमन क्या खाते हैं जल्दी से मुझे बताइए। ह्यूमन क्या खाते हैं? ह्यूमन एनिमल्स को खाते हैं, है ना, एनिमल्स को खाते हैं। और क्या खाते हैं भाई? उनका गोश्त खाते हैं ना। और क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, यानी सब्जियां, है ना। अच्छा जनाब, इसी तरह बताइए मुझे रैट, क्रो और एंट, और एक और मैं इजाफा कर रही हूँ, हैंड, ये भी क्या है? ये भी एनिमल भी खाते हैं, यानी मीट भी खाते हैं ये। और अब एनिमल है जो है
वो खुद इतनी सी होती है, शेर तो खाने से रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हुआ वो मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं। एनिमल्स का मतलब क्या हुआ, गोश्त खाते हैं, ठीक है, और प्लांट भी खाते हैं। अब प्लांट का मतलब क्या हुआ, जैसे सब्जियां हैं हम वो खाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, जैसे आपका हॉर्स है, हॉर्स क्या खाता है, हॉर्स है, काऊ है, और बोलिए गोट है, बकरी, और शीप है, ये क्या खाते हैं जी, एनिमल खाते हैं, ये गोश्त खाते हैं, ये नहीं, ये गोश्त नहीं खाते, ये सिर्फ प्लांट खाते हैं, ये सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है। अच्छा, जरा ये बताइए ये क्या खाते हैं, लायन, टाइगर, किसी टाइगर को आपने घास खाते देखा है, वुल्फ, ये क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं, एनिमल्स यानी गोश्त खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं यानी गोश्त खाते हैं, है ना। अब हमने देखा यानी पूरी दुनिया में डिफरेंट काइंड्स के एनिमल हैं, तो कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, यानी ह्यूमन, हम इंसान गोश्त भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। रैट, क्रो, एंट, हैन, ये भी एनिमल्स भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, यानी सब्जियां भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे हॉर्स, काऊ, गोट, शीप, ये सिर्फ प्लांट खाते हैं, ये सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे लायन, टाइगर, वुल्फ, ये क्या खाते हैं, ये सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, यानी सिर्फ गोश्त खाते हैं। कभी आपने आज तक सुना कि टाइगर, मैंने लायन को जो है ना वो घास डाली थी, कभी सुना आपने, नहीं ना। तो यानी ये एनिमल्स ही खाते हैं, यानी ये गोश्त खाते हैं। यहाँ एनिमल्स का मतलब यही हुआ कि गोश्त खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। अब एक और चीज़, ये तो हम 2 क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन अब यहाँ 3rd में हम नई बात पढ़ेंगे, वो एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, हम इंसानों को भी एनिमल ही कहा जाता है, हम इंसान भी एनिमल हैं, ये साइंस कहती है, इस्लाम नहीं कहता, साइंस कहती है। तो एनिमल्स और प्लांट हम दोनों खाते हैं, तो जो लिविंग थिंग्स ये दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, उन्हें कहते हैं ओमनीवोर्स। उन्हें क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स। स्पेलिंग देखिए, ओमनी, आप इसे याद रखिएगा, आपने सुना होगा, ओमनी, क्या रखिएगा, ओमनीवोर्स। कौन होते हैं ओमनीवोर्स, अगर कोई आपसे पूछे, वो एनिमल्स जो एनिमल्स और प्लांट दोनों को खाते हैं, उन्हें कहते हैं ओमनीवोर्स। अच्छा जनाब, और जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। और एक और मजे की बात बताऊं, हम ओमनीवोर्स क्यों हैं, हम सिर्फ प्लांट क्यों नहीं खाते, या हम सिर्फ एनिमल्स क्यों नहीं खाते। देखिए, ये जो हमारा ये वाला टीथ होता है ना, ये वाला टीथ, ये हमारा बिल्कुल उन जानवरों की तरह होता है जो जानवर दूसरे जानवर को फाड़ के खाते हैं, उनकी तरह के होते हैं ये टीथ। और ये वाले टीथ, आगे और पीछे के टीथ, ये हमारे ऐसे होते हैं जो घास वगैरह प्लांट खाते हैं उनकी तरह के। यानी अल्लाह ताला ने दोनों तरह के टीथ हमें दिए हैं, सब्जी खाने वाले भी और गोश्त खाने वाले भी, ठीक है। अच्छा, अब जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। और जो सिर्फ गोश्त खाते हैं और जो सिर्फ गोश्त खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स। अब जरा जल्दी से रिपीट कीजिए इसे, जो एनिमल्स और प्लांट दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स। और जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, हर्बीवोर्स, उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। और जो सिर्फ गोश्त खाते हैं यानी एनिमल्स खाते हैं दूसरे, उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। क्या कहते हैं उन्हें, कार्निवोर्स।
अब जो दूसरी लिविंग थिंग्स है वो क्या चीज है बताएं? उन्हें भी तो फूड की जरूरत होती है। प्लांट्स, जी प्लांट्स, उनको भी तो जरूरत होती है फूड की। वो कहाँ से लाते हैं फूड? प्लांट्स, इनको भी जरूरत होती है फूड की। अब ये क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ये इनका स्टेम है और ये क्या है, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर लगे हुए होते हैं लीफ, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया था ना कि लीफ के जो लोअर पार्ट होता है, लीफ का जो पिछला वाला सरफेस होती है, उस पे स्टोमेटा होते हैं, जहां से वो क्या लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, पढ़ा है ना। वही जो इनके लीव्स होते हैं ना, तो इन लीव्स को हम कहते हैं फूड फैक्ट्रियां। क्या कहते हैं हम इन्हें? फूड फैक्ट्रियां। ये सांस भी वहीं से लेते हैं, लीव्स, प्लांट लीव्स से ही सांस लेते हैं। और वो किसके जरिए लेते हैं? अभी मैं पहले बताया मैंने, स्टोमेटा से। किससे लेते हैं? स्टोमेटा के जरिए लेते हैं, सही है, स्टोमेटा के जरिए सांस लेते हैं, ब्रीथ स्टोमेटा से करते हैं। लेकिन इनके जो ये लीव्स होते हैं, इनको कहते हैं फूड फैक्ट्री। पता आपको? फूड फैक्ट्री कहते हैं। जो ग्रीन लीव्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, उनके लीव्स को फूड फैक्ट्री कहते हैं। कैसे कहते हैं फूड फैक्ट्री? ये जो अल्लाह ताला ने उन्हें ग्रीन ग्रीन कुछ दिया हुआ होता है ना, उस ग्रीन की मदद से और इधर सूरज की रोशनी से और उधर हवा से और नीचे से पानी लेके ये इस लीव्स के अंदर अपनी ग़िज़ा, ये अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, ये अपनी लीव्स के अंदर अपनी खाना तैयार करते हैं। और फिर यहाँ जब इनके लीव्स में खाना तैयार हो जाता है, फिर पूरी इनकी बॉडी को या इनके पूरे प्लांट को वो खाना वहाँ से सप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ फूड इज यूज्ड। हाउ फूड इज यूज्ड, हाउ फूड इज यूज्ड। कि खाना जो हम खाते हैं, ये यूज कैसे होता है? खाना जब हम खाते हैं, ये यूज कैसे हो जाता है? असल में देखिए, हम जब ये खाना खाते हैं ना, तो हम पानी भी पीते हैं, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं, हमारे स्टमक के अंदर जाकर तमाम जो हमारी जो भी हमने फूड लिया है, वो वहाँ क्या होती है, वहाँ पर डाइजेस्ट होती है। और वहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद फिर हमारे ब्लड भी शामिल होती है, और फिर वो ब्लड हमारे लंग्स पे पहुँचता है, और लंग्स में आ रही होती है ऑक्सीजन, और फिर वो ऑक्सीजन हमारे जो ब्लड हमारे ये खाना लेके पहुंचा होता है उधर, अब उसके अंदर शामिल हो जाती है। फिर वो दोबारा वो फिर ब्लड पूरे हमारे जिस्म में घूमता है। तो इस तरह हमारा वो खाना हमारे बॉडी में जाके वो यूज़ होता है, और हमारे पास हमारे आज़ा में स्टोर हो जाता है। ये जो हमारे पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, इनमें यूज़ हो जाता है। जब तो देखिए मैं हाथ चला रही हूँ, इस वक्त चल के हम इधर उधर जाते हैं, तो असल में ये सब एनर्जी हमें ब्लड के ज़रिए, अब यानी ब्लड के ज़रिए वो फूड पूरा जो है वो हमारे जिस्म में घूमता है और हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह बिल्कुल एनिमल्स में होता है। और अब प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ होती है? प्लांट के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। कहाँ कहाँ होती है? अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, स्टेम में होती है, रूट में स्टोर हो जाती है इसी तरह एनर्जी। और कहाँ होती है? लीव्स में हो जाती है। और कहाँ होती है? फ्रूट में हो जाती है। फ्रूट जो होता है ना, उसमें वो फिर फ्रूट हम खा लेते हैं, वो एनर्जी हमें मिल जाती है। और सीड्स में, इन सब जगह पे एनर्जी स्टोर हो जाती है। और एनिमल्स, एक तो हम एनिमल्स हैं और एक जो वैसे एनिमल्स हैं, उनके कहाँ होती है? उनके फैट बन जाती है। क्या बन जाती है? फैट बन जाती है। फैट यानी चिकनाई बन जाती है। जो जानवर होते हैं, चिकनाई बन जाती है उनके अंदर। और ये चिकनाई कहाँ? उनकी स्किन के नीचे,
उनकी स्किन के नीचे स्टोर हो जाती है। कहाँ स्टोर हो जाती है? उनकी स्किन के नीचे स्टोर हो जाती है, फैट की शक्ल में, यानी चिकनाई की शक्ल में। वहाँ पे स्किन के नीचे एनिमल्स के, जैसे कैट है, डॉग है, ये सारे जानवर हैं, उनकी स्किन के नीचे जो है वो फैट की शक्ल में जमा हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। अब ज़रा पेज नंबर 7 खोलिए जल्दी से। यहाँ है पुट ए टिक इन द करेक्ट कॉलम। अब यहाँ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, यानी एनिमल्स आपको दिए हुए, रैबिट है, लाइन है, हैन है, शीप है, टाइगर है, क्रो है, हॉर्स है, डॉग है, ह्यूमन है, ह्यूमन हम इंसान, माउस है। कौन कार्निवोर्स है, कौन हर्बीवोर्स है, कौन ओमनीवोर्स है, ये अब आपने टिक लगाने हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 6 पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। अब ये आप पूरा चैप्टर खुद पढ़ेंगे, मैंने अच्छी तरह समझा दिया है, और जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो फिर आप देखेंगे आराम से आपको इसके अंदर ना सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा जनाब, ये अब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लेकिन खुद इसे पढ़ के भी देखना है, और हम भी फिर कोशिश करेंगे अगर टाइम हुआ, वरना तो जब आप स्कूल आएंगे तो आपको रीडिंग करके और ये बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम।